Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. कहाँ जा रही है तू? अभी मैं मरा नहीं हूं कि तू अपनी मनमानी करती फिरे। अब्बा, मैं तेरी ही दवाई का इंतजाम करने जा रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे दवाई, ठीक हो जाऊंगा मैं। और अगर मर जाऊं ना तो खुशियां मनाना अपनी आजादी की। मुझे नहीं चाहिए तेरा कोई एहसान। अब्बा, ऊंचा बोलकर क्यों अपने आप को मजीद तकलीफ में डालते हो? मैं कोशिश कर रही हूँ ना। अब्बा, जब तक तू सेहतमंद था कभी मैंने कोई जिद की? तेरे कहने पर मैंने नर्सिंग भी छोड़ दी ना। बोल अब्बा, छोड़ दी ना। अब्बा, अब मुझे कोशिश करने दे। मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ अब्बा, खुदा के लिए मुझे कोशिश करने दे अब्बा। क्या हुआ अब्बा? अब्बा क्या हुआ? अब्बा उठो, अब्बा क्या हुआ? अब्बा होश में आओ। अब्बा क्या हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ खुदा के लिए। अब्बा क्या हो गया? एम्बुलेंस लेके आओ, कोई मेरी मदद करो। अब्बा उठो, अब्बा होश में आओ। अब्बा होश में आओ। आज तो अहमद ने बंटी समझकर खा ली, लेकिन कल जब वो अपनी माँ को ट्रैंक्विलाइजर्स खाता हुआ दिखेगा तो फिर आप शायद इसे जानते बूझते इन ड्रग्स को यूज़ करने से ना रोक सके। मैं भी क्या करूँ, जब से अहमद के वालिद के इंतकाल हुआ है कुछ समझ नहीं आता है। इन दवाओं से ही हमें सहारा मिला। इन ड्रग्स का एंड क्या है, कभी सोचा आपने? पूरी बॉडी की डिस्ट्रक्शन, दैट्स इट। और फिर आपने अपने लिए नहीं बल्कि अहमद के लिए जीना, राइट? आई विल बी राइट बैक। आप किसी सीनियर डॉक्टर को बुला के लाएं प्लीज। अब्बा, क्या हुआ है? सब खांसी और चेस्ट पेन है। Any other associated symptoms? Hurry up. सर, मैं जितनी कोशिशें कर सकता था मैंने की। चंद नई ज्वाइनिंग्स भी हुई हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। I know your performance is very good, rather excellent. सर, वो डॉक्टर ईमान ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये उनका रेज्यूमे है। My dear, मुझे क्या दिखा रहे हो? I trust you.
मगर सर बाकी डॉक्टर्स शायद क्या खुलकर बात करो, कोई खास बात हुई? सर मैं चाहता था कि हमारा पीसफुल एटमॉस्फेयर ख़राब ना हो, मगर चंद छोटी छोटी बातें मुझे बहुत कॉन्शियस कर रही सर। डॉक्टर आसिफ, देखो मुझे एक भी अगर डेडिकेटेड शख्स मिल जाए ना, आई कैन चेंज द सिचुएशन। डेडिकेटेड तो सभी हैं सर, पेशेंट के लिए काम भी करते हैं। ऐसी सूरत हाल पहले भी पैदा होती रही है, बट यू डोंट नीड टू वरी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, रियली इनफैक्ट आई एम क्वाइट रिलैक्स नाउ। यानी तुम्हें अंदाजा हो गया कि सुकून कहाँ है। बिल्कुल सर, बल्कि आप मुझे भी क्लिनिकल साइट पर ही शिफ्ट कर दें। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। आई नीड योर हेल्प। थैंक यू सर फॉर हैविंग कॉन्फिडेंस इन मी। थैंक यू वेरी मच। अपने घर जा रहे हैं। वैसे मुझे आपको बार बार कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप काफ़ी समझदार हैं, आपको खुद समझना चाहिए कि ट्रैंक्विलाइजर्स लॉन्ग रन में आपका नुकसान कर सकती हैं। डॉक्टर, मैंने पहले भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं पहले भी नाकाम हो गई थी। ओके एमल, आज के बाद आप अम्मी की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं खाएंगे, ओके? प्रॉमिस? ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। बाय अमल। अब एक्सक्यूज मी डॉक्टर मायरा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन देनी है तो आप जाके डॉक्टर सायरा को दें, या कम से कम उनको वापस इस हॉस्पिटल में ले आएं। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। मेरी डॉक्टर आसिफ से भी बात हो चुकी है एंड आई कॉल्ड हर, लेकिन शी इज़ जस्ट नॉट विलिंग टू रीजॉइन। फिर तो आपको खुश होना चाहिए। Isn't this what you wanted, Dr. Iman? हेलो मायरा, तुम वापस आ। मैं पहले भी कहा था कि मैं अब इस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। प्लीज वापस आ जाओ। तो मुझे क्यों इंसिस्ट कर रही हो? तुम इतनी जल्दी हार मान गई। देखो मायरा प्लीज, मुझे उसकी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं होती सारा। प्लीज, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। मेरी एनर्जी इन चीजों के लिए नहीं है। अच्छा, एक बार मेरे कहने पर। ओके ओके थिंक अबाउट इट। ओके बाबा। हेलो, मुझे excuse me. तुम क्या सुनो, डॉक्टर मायरा, मतलब कि आप भी उनकी बातों में आ गए। अब क्या कह रहे हैं, सीनियर्स हैं, यू नो, बात तो माननी पड़ेगी ना। वैसे मैं लग कैसा रहा हूँ? कूल, हाँ? वेरी ऑर्डिनरी। इसमें इतना बुरा मुंह बनाकर कहने वाली क्या बात थी? डॉक्टर जूही, आप जाएं और डॉक्टर ईमान के ऑर्डर्स फॉलो करें, डॉक्टर आसिफ की तरह। इतनी नाराजगी मुझसे क्यों? वजह पूछ सकता हूँ मैं इसकी?
इसलिए क्योंकि यू वेरी वेरी इम्पार्शल। खुदाया, मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए मेरी जो डॉक्टर मायरा, डॉक्टर ईमान शॉर्ट लीव पे जा रही है। उन्होंने कहा कि चार्ज आप संभाल लीजिए। उन्हें कि चार्ज वो खुद ही संभाले, मेरे पास वैसे ही बहुत काम है। तो फिर कैसे पता चलेगा? किस चीज का? यही कि मैं इम्पार्शियल हूँ। इस पे तो सिग्नेचर ही नहीं है। डॉक्टर मायरा ने गुस्से से वापस कर दिए। क्यों? कहती हैं कि मैं चार्ज क्यों लूँ, डॉक्टर ईमान से कहें खुद आए। अच्छा आप जाएं, I'll handle it. डॉक्टर हुमायूं, हम चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के साथ बिल्कुल मुतासिर ना हो। इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। And we need your determination. आई थिंक हमें सेपरेट टीम्स बनाना होंगी और इसके लिए बहुत मेहनत जरूरी है। ठीक है। Yes, come in. Oh, Dr. Iman, please come in. नहीं, मैं बाद में आ जाती हूँ। बैठो। I will maintain ये fluid, ये सब कैसे किया आपने? डॉक्टर मैं पहले स्टाफ में नर्स थी। ओह, वेरी गुड। देखिए आपने इनके बारे में जो कंडीशन बताई है उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इनकी सर्जरी मस्ट है। लेकिन डॉक्टर, मैंने तो कभी अपने अब्बा के बगैर अकेले कोई फैसला नहीं किया। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। ये इस कंडीशन में नहीं है कि ज़्यादा पेन ले सकें आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? मैं अकेले फैसला नहीं कर सकती। लेकिन आप इनकी लाइफ को रिस्क पर भी तो नहीं छोड़ सकती हैं या छोड़ सकती हैं आप। थिंक विद क्लियर माइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर मेरे अब्बा को कुछ होगा तो नहीं ना? अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह इन्हें कुछ नहीं होगा। मैं सर्जरी की प्रिपरेशन करता हूँ, ओके? डॉक्टर हुमायूं, बाकी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ डिस्कस होती रहेंगी, लेकिन हॉस्पिटल को ज़रा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा बर्डन तो नहीं होगा? नहीं नहीं, काम से मैं कभी नहीं घबराता, बल्कि अमेरिका में तो मुझे इससे भी ज़्यादा काम करना पड़ता था। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस लिस्ट में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा लूँ अपनी। गुड। वैसे आपके बारे में जो सुना था, आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। कभी कभी हम खुद को मुख्तलिफ साबित करने के लिए अपनी शनाख्त का बंटवारा कर देते हैं, कभी उसके पास और कभी इसके पास। लेकिन कोई तरीका तो होगा ना इसे जमा करने का, ताकि कोई एक रंग तो नजर आए। क्या ख्याल है? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है खुद को समेटने का। हमारा जो भी इमेज बनेगा उसके लिए रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, और रेफरेंस तो वेरी करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ भाई, इन्हें भेजिए, जल्दी भेजिए। पूछने की क्या जरूरत है? सॉरी, मैं एक्चुअली आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। तुम कल से ज्वाइन नहीं कर सकते हो? डॉक्टर हमाद, मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए, सोचना पड़ेगा। मैं शाम तक आपको बता दूँगा। ठीक है। हेलो डॉक्टर। आइए।
डॉक्टर सारा, ये डॉक्टर हुमायूं हैं, अमेरिका से आए हैं, अब हमारे साथ काम करेंगे। और डॉक्टर हुमायूं, ये डॉक्टर सायरा हैं, हमारी सीनियर मेडिकल ऑफिसर। शायद प्रमोशन के बाद कंसल्टेंट। विश यू गुड लक। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर अहमद, मैं इस मौजू पे आपसे बाद में बात कर लूँगा। मैं उस वक्त का इंतजार करूँगा। बहुत मुख्तलिफ आदमी है, लगता है इसके माजी में कुछ है। सर इनके पास में? सर वैसे हर किसी के पास में कुछ न कुछ तो होता ही है, लेकिन कोई याद रखे तो। अच्छा, फिर फैसला क्या किया? खुदा पे भरोसा करें, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ? अब आप अस्पताल में हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स आपका बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। बस वो कहते हैं कि आपको छोटा सा ऑपरेशन होगा दिल का। बचा लो मुझे, बचा। अब हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। हौसला, खुदा पे भरोसा करें। बात हुई? हाँ, तुम तो ठीक हो ना? हाँ हाँ, छोड़ो डॉक्टर आसिफ ने क्या कहा? मैंने भी अपनी एक कंडीशन रखी है। मैंने कहा अगर वो लोग मुझे प्रमोशन दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू माई जॉब। देखो कुछ भी हो, तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगी, किसी भी सूरत में नहीं। अगर किसी को जाना है तो डॉक्टर ईमान चली जाए। बाय द वे मायरा, वो पेशेंट तो रिकवर कर गई ना? हाँ, आसिफ और जोई को इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आएगा नजर, बिल्कुल आएगा, अब बहुत जल्द। डोंट वरी। पता नहीं कब आएगा नजर। हाँ जाओ, चलो। अल्लाह मेरे अब्बा को ठीक कर दे, उसके सिवा मेरा यही कौन है इस दुनिया में। कोमल, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपके वालिद साहब की सर्जरी सक्सेसफुल रही। ही इज क्वाइट बेटर नाउ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, शुक्रिया मेरा नहीं, उस ऊपर वाले का दर है। क्या बात है, आप कुछ डरी हुई, कुछ सहमी सी लग रही है। व्हाट्स रॉन्ग? देखिए कोमल, जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि अल्लाह ताला ने आपके वालिद को दोबारा दी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नर्सिंग करने के बाद आप में हकीकतों को बर्दाश्त करने का हौसला दूसरों से ज़्यादा बेहतर तौर पर होना चाहिए, है ना? जी। चलिए बेटा, अपना ख्याल रखिए। तुम वहाँ से इस तरह उठ के क्यों आ गए? वैसे ही। तुम तो किसी के लिए रास्ता छोड़ना अपनी हार समझती थी। मैं क्या थी और क्या समझती थी सब कुछ भूल चुकी हूँ। डॉक्टर हुमायूं। देखो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज कुछ तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आपको मुझसे बात करनी है ना तो पेशेंट्स के मुतालिक होनी चाहिए, और वो भी अगर शदीद ज़रूरत हो तो। सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो क्या कर रही हो, ये क्यों ऐसा कर रही हो? तुम क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? देखो प्लीज इस तरह मत करो, मेरी बात तो सुनो।
कोमल अब्बा होश आ गया? होश आ गया शान। अब्बा डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मुझे अब बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल परेशान नहीं हो, सही है? खुदा के लिए तू नशा करना छोड़ दे। छोड़ दूंगा सब। हाँ। ओके माँ, ये आप ही का पेशेंट है? जी। इसका लिवर प्रोफाइल काफ़ी डिस्टर्ब है, RSGPT भी हाई है। तो अगर इसके मेडिसिन चेंज ना हुए तो? मैं अपने पेशेंट्स के मामले में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती। देखिए, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके पेशेंट की बेटरमेंट चाहता था। तो आपने अपना कीमती वक्त मेरे पेशेंट्स के लिए निकाला, थैंक यू सो मच। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये तुम पूछ रहे हो? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। आई थिंक तुम भूल रही हो। मैं भूल चुकी हूँ। नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी। डॉक्टर हुमायूं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं उन्हें बता रहा था कि ये जो पेशेंट है। लेकिन इस पेशेंट को तो डॉक्टर ईमान डील कर रही है। हमारा बेट इस तरफ है। आई एम सॉरी, मैं ये भूल गया था कि मेरे पेशेंट्स कौन से हैं। मेरे नहीं, हमारी पेशेंट्स, बिकॉज वी आर इन द सेम बैच नाउ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा। चलो, इट्स फिट, इट्स फाइन। और आप तो उनके लिए खामा खामे रो रहे थे। मैं आपको कह रहा था कि आप उनका भरोसा रखें। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है अंकल। आपको पता, आपकी साहबजादी ने आपका बहुत ख्याल रखा, जितना कि एक हॉस्पिटल की अच्छी नर्स रखती है। कोमल, मैं एक बात सोच रहा था, वो ये कि आप इस हॉस्पिटल में नर्स के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती? आई थिंक वी ऑल नीड यू। सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो क्या कर रही हो, ये क्यों ऐसा कर रही हो तुम?
अच्छा, तो आप एज अ नर्स आना चाह रही हैं। आई एम रियली सॉरी कोमल, मैं आपका पैशन समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में आप जैसे लोगों के लिए कोई जॉब्स नहीं है। प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ आप एक कोशिश तो करके देखिए। नहीं देखिए, मेरे कोशिश करने की बात नहीं है, बात यह है कि ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल है, एक प्रोफेशनल हॉस्पिटल है, और हम इस वक्त हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है कि हम हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट दें। आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, हम इस किस्म की रिस्क नहीं ले सकते। अब या तो ऐसा हो कि आप जाएं और कोई रिफ्रेशर कोर्सेज करें, किताबें पढ़ें, 3 महीने बाद अप्लाई करें, फिर देखते हैं। ये सारी किताबें रद्दी में बिक चुकी हैं। Sorry, I don't know what to say, but we're not running a charity organization. मुझे भी तो देखना है ना अपना काम, जिम्मेदारी का काम है, तो मैं इस तरह से तो हायर नहीं कर सकती। आप देख लें। And I'm sorry, मेरे पास वक्त कम था, फिर भी मैं आपसे मिल लूँ, but I have to go. आप यहाँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? प्लीज मुझे बताएं कि क्या हो गया। इतने सारे ख्वाब लेकर आई थी, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। ये तो आप ठीक कह रही हैं, मगर तवक्कुआत अक्सर गलत साबित होती है। इंसान सोचता कुछ है और वो कुछ और चाहता है, ये तो होता है। मेरी ख्वाहिश थी मैं आप लोगों के साथ यहाँ रहूं, पेशेंट्स की हेल्प कर, लेकिन डॉक्टर ईमान। गलत ना सोचिए। आई नो अबाउट योर स्किल, मैं जानता हूँ आप बेहतर काम करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। एनीवे, आई एम विद यू, डोंट वरी, मैं खुद बुलाऊंगा आपको। सच कह रहा हूँ। हेलो, हाँ मैं पाकिस्तान में हूँ। कैसे, ये कैसे हो सकता है बगैर बताए? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो भाई? देखो प्लीज प्लीज, आई नीड योर हेल्प यार, प्लीज कुछ करो, मुझे प्लीज जल्दी बता। ओके, हाँ मैं ठीक हूँ। आइए प्लीज सब बैठिए। डॉक्टर माइन, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बल्कि आप ही का वेट कर रहा था। बताइए क्या लेंगे? कॉफ़ी? कॉफ़ी ठीक है। कॉफ़ी भेज दो एक।
क्यों मेरे पीछे पड़े? वो मैं हुमायूं, मेरी शादी हो चुकी है। चलिए।